आज भगवान की कृपा हुई कि नारद जी इनके सामने आ गए। कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, प्रणाम किया पहले तो। बोले आप कौन? बोले नारद जी। विश्वास हो गया कि जिसको नारद मिल गए उन्हें भगवान अवश्य मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले भजन करने के लिए भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी ने कहा कि देखता हूं कि ये असली है कि नकली, क्योंकि बिना गुरु के उद्धार नहीं होता महाराज, तो गुरु मंत्र जरूरी है। कहा है किसी ने कि गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के तो ब्रह्मा विष्णु का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता है। तो नारद जी विचार कर रहे हैं कि चेला तो बना लूं, शिष्य तो बना लूं, पर पहले ठोक पिंज के देख लूं पक्का है कि नकली है, कच्चा है। क्योंकि हम 10 रुपए का मटका अगर खरीदने जाएंगे बाजार में तो ठोक ठोक करके देखेंगे कि नकली है कि पक्का है। तो जब 10 रुपए के घड़े को हम ठोकते हैं तो फिर गुरु बनाते हैं, गुरु शिष्य बनाते हैं, तो उन्हें ठोक ठोक करके देखना पड़ता है ना कि नकली है कि असली है। नहीं तो बहुतों को वैराग्य चढ़ता है। घर पे भाई खटपट की चल बाबा के मठ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ घर पे कि कहीं कुछ नहीं धरा घर पे, तो इनके लिए कमा कमा के मर रहा और ये मुझे आंखें दिखा रहे हैं। उठाया झोला और चल दिए, चलता हूं मैं हरिद्वार, वहीं भजन करूंगा प्रेम से। और जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे कि पप्पू की याद आ गई कि मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ खाता, मेरे साथ पीता, मेरे साथ ही सोता, अगर मैं घर नहीं रहूंगा तो रो रो करके बीमार पड़ जाएगा। फिर घर आ जाते हैं, चलो ये तो 5 बर्तन है, बचते रहते हैं, फिर कभी पप्पू बड़ा हो जाए फिर भजन करने चलेंगे। तो ये मरकट वैराग्य है, बंदरों जैसा, कभी इस डाली पर कभी इस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि ठोक पिंज के देख लूं पक्का चेला है कि नकली है। जब परीक्षा करी तो पास हो गए। कहा नारद जी ने, बेटा ध्रुव तुम यहां से सीधे मथुरापुरी में पहुंच जाओ, वहां यमुना जी में स्नान करके मधुवन में जाकर के भजन करना, और मैं वचन देता हूं कि भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज के कान में मंत्र फूंक दिया, अपना शिष्य बना दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। हरि बोल। तालियों की मीठी मीठी सेवा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज, 12 अक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और कहा कि जाओ बेटा, तुम्हारी साधना सफल होगी, आशीर्वाद दे दिया। गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके ध्रुव जी महाराज चल दिए मथुरा की ओर। यमुना जी में स्नान किया और मधुवन में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। पहला भजन जब पहला महीना लगा तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करते महाराज। फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन में 1 दिन खड़े होकर के फलाहार को भी छोड़ दिया, केवल घास पत्ते खा करके ही दिन निकालते थे। जब 2 महीने पूरे हो गए, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में से 1 दिन खा लेते हैं। क्या बोले? फल फूल छोड़ दिए, घास पत्ते भी छोड़ दिए, केवल यमुना जी का जल पी करके और भजन करते हैं। और जब चौथा महीना लगा तो भक्ति और कठिन कर दी, तपस्या और कठिन कर दी। चौथे महीने में तो 12 दिन में से 1 दिन, और वो भी क्या, केवल वायु पी करके भजन करते महाराज। सब कुछ छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया। एक योगी क्रिया होती है जिसमें योगी लोग वायु के द्वारा ही जीवित रहते हैं। ध्रुव जी भी वही कर रहे हैं। और जब 5वां महीना लगा तो और कठोर तपस्या शुरू कर दी। अंगूठे के पैर पर खड़े होकर के और भगवान का भजन करने लगे। देवताओं में हाहाकार हो गया, श्वास लेना